नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोग स्थानांतरण को लेकर बहुत परेशान हैं। कमेंट जो आ रहा है, कमेंट को पढ़ने के बाद तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो अपना जो दुख दर्द है वे बयान कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके अपना स्थानांतरण चाहते हैं। तो पूर्व के जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर तक जितने भी अभ्यावेदन आए हैं 1,90,000 शिक्षकों का, उन सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ऐसा महोदय एसीएस महोदय जी के द्वारा कहा गया था। अब बात यह है कि बीच में विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन करके जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा बनाने का जो आदेश जारी हुआ है 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। तो आप लोग का लगातार प्रश्न ऐसा भी आ रहा है कि सर, क्या विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन होने से जितने भी शिक्षक आवेदन किए हैं स्थानांतरण के लिए, क्या उनका स्थानांतरण रुकेगा, प्रभावित होगा या नहीं होगा? क्या 31 दिसंबर तक बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण संभव है? इस पर थोड़ा सा एक वीडियो बनाइए। तो इसी सवाल को लेकर के इस वीडियो में हम आए हैं। देखिए, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, उन सभी का स्थानांतरण के लिए सरकार एक ऐसी नियम पॉलिसी लाई कि राज्यकर्मी बना दिया जाए। क्योंकि देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका कोई ट्रांसफ़र का पॉलिसी नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए इधर से उधर, लेकिन जब वे राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उनका ट्रांसफ़र संभव है। इसीलिए एक तरह से समझें कि जो भी संशोधन हुआ है यह नियोजित शिक्षकों की एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वे राज्यकर्मी बन जाएंगे और उनको फिर ऐच्छिक तबादला मिल जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन बात यहाँ यह आती है कि 1,90,000 अभ्यावेदन जो आया उसमें विशिष्ट शिक्षक भी आवेदन किए हैं। तो विशिष्ट शिक्षक जो आवेदन किए तो क्या उनका भी तबादला होगा? तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि जब तक वे राज्यकर्मी नहीं बनेंगे तब तक उनका स्थानांतरण संभव नहीं है। तो राज्यकर्मी बन रहे हैं 1 तारीख के बाद, 1 जनवरी के बाद राज्यकर्मी बन रहे हैं। यहाँ 31 दिसंबर के कैसे तबादला होगा? ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो अब शिक्षा विभाग यह विचार कर रही है कि बीपीएससी शिक्षक जो हैं उनका स्थानांतरण 31 दिसंबर तक कर दिया जाए और जो भी विशिष्ट शिक्षक आवेदन किए हैं उनका राज्यकर्मी बनने के बाद किया जाए। यही तो है एक तरीका। शिक्षा विभाग इसी पर लगे हुई भी है कि यही करना है। कैसे? अब मैं इस पर आपको बताता हूं कि देखिए, जो भी आज वीडियो आया था एसीएस महोदय का, कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब एसीएस महोदय ने दिया। देखिए क्या है। आज जो वीडियो आप देखे होंगे, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर एसीएस सिद्धार्थ का बयान आया था कि एसीएस ने कहा कि जल्द ही चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। चरणबद्ध क्या है? ये चरणबद्ध का मतलब समझिए। चरण तो यही होता है ना, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड, ऐसा ही होता है। हो सकता है कि फर्स्ट चरण में बीपीएससी वालों को कर दिया जाए, या तो उसमें जो 6 ग्राउंड बन रहा था, 7 ग्राउंड बन रहा था, 7वां में क्या था? दूरी के आधार पर, और 6ठा में था पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र, है ना। तो उसमें भी चरणबद्धता हो सकती है कि पहले रोग ग्रसित को कर दिया जाए, उसके बाद जो चरणबद्धता है इस तरह से कर दिया जाए। तो यही तो है यहाँ पर। देखिए, अभ्यावेदन पर कार्रवाई जारी है, बस यही एक आस लग रहा है। इसी को सुन करके, इसी को देख करके ऐसा लग रहा है कि 31 दिसंबर तक चरणबद्धता, यानी कि हो सकता है फर्स्ट चरण, सेकंड चरण ऐसा जारी कर दिया जाए 31 दिसंबर तक। और उसमें ये तो तय है कि विशिष्ट शिक्षकों का जो है योगदान के बाद ही ट्रांसफ़र होगा, तो उनका तो अभी होगा नहीं, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों का तो होना चाहिए, ये मान के चलिए। तो इस लाइन में ना बहुत कुछ है, इसको ध्यान से देखिए। चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, अभ्यावेदन पर कार्रवाई जारी है। ये देखिए, एक पत्रकार महोदय थे, उन्होंने कहा कि 3 महीने लगेंगे क्या? सवाल किए, क्या 3 महीने लग सकते हैं? इन्होंने कहा, एसीएस ने कहा, इतना लंबा समय नहीं लगेगा, जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि विशिष्ट शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र में 3 महीना नहीं लगेगा। इसका अर्थ ये होता है
कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो योगदान देंगे, राज्यकर्मी बनेंगे, उनका भी ट्रांसफ़र में 3 महीना नहीं लगेगा। इसका अर्थ यही हुआ। आगे देखिए, आगे भी यहाँ पे है सामान्य ट्रांसफ़र। एक बहुत पहले से आप जान रहे हैं कि सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। जब चाहे जब कोई भी शिक्षक आवेदन करके अपना जा सकता है, ऐच्छिक तबादला ले सकता है। बहरहाल वहाँ पे जो है सीट खाली होना चाहिए, ऐसा ही तो था जानकारी। तो विशिष्ट सामान्य ट्रांसफ़र के लिए इस पर एसीएस ने कहा अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। विशिष्ट शिक्षक, एसीएस ने स्पष्ट किया कि विशिष्ट शिक्षक का पद ट्रांसफरेबल है, देखिए यहाँ पर, लेकिन फिलहाल वे उसी विद्यालय में पढ़ाएंगे जहाँ वर्तमान में पदस्थापित हैं। वर्तमान में तो उनको राजकर्मी बनना है, राजकर्मी के बाद ही ट्रांसफ़र उनका होगा विशिष्ट शिक्षकों का, ऐसी जानकारी है। तो यह उम्मीद है कि हो सकता है कि बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण 31 दिसंबर तक कर दिया जाए। इस बयान से यही स्पष्ट होता है। बाकी क्या होता है, खबरें आते रहती है, चैनल पे बने रहिएगा। जैसे ही खबरें आती है तो आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।